Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're all doing well. If not, believe in that supreme power that one day you will achieve what you want. So, in today's video, I'm not reviewing any kind of book, but I just want to share 10 things that will shift in you if you start reading. अब मुझे नहीं पता आपने सच में रीडिंग स्टार्ट की है या नहीं, या फिर आप रीडिंग जर्नी में हो या नहीं, बट दीज 10 points will help you some way or the other to start your reading journey, because I'm going to try to inspire you a little, right? So I made 10 points and I just want to share one by one so that you can get some knowledge about that points and start your reading journey. So let's begin with first point. It will increase your confidence. So मुझे नहीं पता आपके लिए confidence क्या है, but for me जो भी मैं कॉन्फिडेंस किसी में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है. आप देखना, कभी भी आप किसी मीटिंग में जाओ या फिर किसी के साथ बैठो, इन फैमिली बोल लो या फिर फ्रेंड्स में, जिस इंसान के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है ना गाइस, वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है. सो कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, और नॉलेज मिलता है बुक्स से, राइट? So read it for confidence. So first point would be it will increase your confidence. So now second point, you will start detaching from things which no longer serves you. अगर आपने रीडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर लिया तो कहीं ना कहीं आप उन सारी चीज़ों से डिटैच होने लगोगे जो शायद आपको इतनी खुशी नहीं देती, और आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उन सारी चीज़ों से, जिससे दूर जाने से आपको डर लगता है, बट वो आपके लिए अच्छी नहीं है. हो सकता है एडिक्शन हो, लाइक कुछ लोगों को टीवी का बहुत ज़्यादा एडिक्शन होता है, कुछ लोगों को मोबाइल का बहुत ज़्यादा एडिक्शन होता है. तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सुपरफिशियली तो ऐसा लगता है कि नो ठीक है कुछ नहीं होता, लेकिन डीप डाउन इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आप पे होता है, क्योंकि आप हैबिचुअल हो चुके होते हो उन सारी चीज़ों को. सो अगर आप रीडिंग स्टार्ट करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कौन सी चीज़ों से आपको डिटैच होना है और कौन सी चीज़ों से आपको अटैच होना है, राइट? सो सेकेंड पॉइंट वुड बी यू विल स्टार्ट डिटैचिंग फ्रॉम थिंग्स विच नो लॉन्गर सर्व्स यू. नाउ थर्ड, यू विल फील कंटेंटेड. आप खुशी कब महसूस करते हो? जब आप कुछ प्रोडक्टिव करते हो. प्रोडक्टिव मीन्स जो आपको बहुत पसंद है. आर यू गेटिंग मी? जब आप खेलते हो सकता है किसी को बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, बट बहुत दिनों से उन्होंने खेला ही नहीं, लेकिन एक दिन उन्होंने खेल लिया और उनको बहुत खुशी महसूस हुई, राइट? सो उसी तरह होती है बुक्स. जब आप कोई बुक पढ़ते हो ना, तो आप उन सारी मेमोरीज़ को रिक्रिएट करते हो अपने माइंड में, और आपको बहुत खुशी मिलती है, और उस टाइम आप बहुत ज़्यादा कंटेंटेड फील करते हो, राइट? सो थर्ड पॉइंट वुड बी यू विल फील कंटेंटेड. नाउ फोर्थ, यू विल गेट मोर क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग. जब आपने रीडिंग स्टार्ट कर ली है, आपको थोड़े पैटर्न्स भी समझ में आने लगे हैं, बुक्स कौन सी लैंग्वेज में होती है या फिर कौन से जॉनराज होते हैं, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी. अगर आप बुकिश दुनिया में एंटर करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ओ माय गॉड कितना बड़ा वर्ल्ड है. एक लाइफ भी कम पड़ जाएगी अगर मैंने आज रीडिंग स्टार्ट की तो, राइट? सो आप क्यूरियस होने लगोगे, आपकी एक साइकोलॉजी इंक्रीज़ होगी. ओके क्या होता है बुक्स में ऐसा कि लोग पागलों की तरह पढ़ते हैं, एक सिटिंग में कंप्लीट कर देते हैं. आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और आप चाहोगे कि मैं भी उस वर्ल्ड में एंटर हूँ और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ. सो फोर्थ थिंग विल बी यू विल गेट मोर क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग. सारी चीज़ों का नॉलेज लेने में आपको इंटरेस्ट आएगा. नाउ फिफ्थ, यू विल गेट नॉलेज अबाउट थिंग्स विच यू कैन नॉट आस्क डायरेक्टली. अब कुछ चीज़ें होती है हमारे लाइफ में जो हम चाहते हैं कि किसी को पूछेंगे तो पीपल विल जज यू. लाइक सबको पता है कि सुबह उठना कितना डिफ़िकल्ट है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते ये. फॉर लाइक 4 o'clock अगर उठना है तो इट्स बीन वेरी डिफ़िकल्ट. आप एक दिन करोगे, आप 20 डेज़ करोगे, एक महीने के लिए करोगे, बट कंटिन्यू करना बहुत इम्पॉसिबल लगता है हमें, राइट? तो आप किसी को पूछने जाओगे तो पीपल विल लाफ एट यू. तो आपको डर लगता है कि यार सब हंस देंगे, मैं कैसे जाके पूछ लूँ. सो ऐसी चीज़ होते हैं जो शायद हम किसी को डायरेक्टली नहीं पूछ सकते. कॉन्फिडेंस के बारे में हो सकता है, या फिर मैं जॉब के लिए कैसे, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करूँ, या फिर ये सारी चीज़ें हमें लगता है हम सेल्फ सैबोटाज करते हैं, हमें लगता है कि पीपल विल जज अस. सो बुक्स
आपको एक अच्छा नॉलेज देते हैं, स्ट्रॉन्ग नॉलेज देते हैं फॉर द थिंग्स यू रियली डोंट वांट टू आस्क समबडी। लाइक फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट ना, अभी पॉडकास्ट का ज़माना है जहाँ पे सब लोग एक वीडियो देख के मोटिवेट होने की कोशिश करते हैं, बट पता है आपको वीडियोस बहुत लॉन्गर टाइम के लिए परसिस्ट नहीं करते, वो बहुत दिनों तक हमारे ब्रेन पे नहीं रहते। लेकिन वही आप वर्ड्स पढ़ो, रीड करो, तो वो वर्ड्स आपके माइंड में, आपकी नर्व सेल्स में बहुत दिनों तक रहते हैं, तो उसका परसिस्टेंस लेवल बहुत बड़ा होता है। सो अगर आपको मोटिवेशन लेना है तो आप बुक्स से ले सकते हो, आप उसको एक बार नहीं बार बार पढ़ सकते हो, राइट। सो फिफ्थ थिंग विल बी यू विल गेट नॉलेज अबाउट थिंग्स विच यू कैन नॉट आस्क डायरेक्टली। नाउ सिक्स्थ, you will start talking less and understand things better। जैसे आप बुक्स की जर्नी में आ जाओगे, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो यू रियलाइज़ कि बुक्स पढ़ने में मेरा इतना टाइम जा रहा है कि बाकी और चीज़ों के बारे में बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। एक फिजूल वाली बात है जो इतनी शायद काम की नहीं है। एक फ्रेंड्स से ही बात करते रहना कंटिन्यूसली, जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो शेयर करते रहना। आपको लगता है प्रॉब्लम्स शेयर करने से कम होती है? नहीं, हो सकता है दुख है आपके लाइफ में, वो शेयर करने से कम हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स शेयर करने से प्रॉब्लम्स कम नहीं होती, कभी भी नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम्स, हमारी प्रॉब्लम्स हमें खुद सॉल्व करनी होती है। सो वो कॉन्फिडेंस भी आपको मिलता है बुक्स की वजह से, जहाँ पे आप बात कम करते हो, सोचते ज़्यादा हो, जहाँ पे आप सोल्यूशन के बारे में सोचते हो। और येस, वन थिंग, डू नॉट से दैट यू हैव प्रॉब्लम्स। कभी भी ये मत कहना कि मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। नो, उसकी जगह कहो दैट आई हैव सो मेनी चैलेंजेस इन माई लाइफ, और उन चैलेंजेस के लिए मुझे सोल्यूशन ढूंढना है। प्लीज़ प्रैक्टिस इट, क्योंकि आप जो बात करते हो ना, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है हमारे डेली लाइफ पे। सो दैट वुड बी द टिप। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, यू विल अंडरस्टैंड योर फेवरेट। यस, बुक्स के साथ आपको पता चलता है कि ओके मुझे ये चीज़ पसंद है, ओके मुझे ये चीज़ पसंद है, अच्छा मुझे ये वाला जनरा बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे माइथोलॉजी बहुत पसंद है यार, मुझे जानना है। और ओके मुझे रतन टाटा सर बहुत पसंद है, मुझे उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है, उनको पढ़ना है, उनके बारे में पढ़ना है। सो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अपने फेवरेट्स बना रहे हो। आप देखना, किसी भी पर्सन जो बहुत ज़्यादा बुकिश है या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ता है, उनके बुक शेल्फ में अगर आप देखोगे ना, एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जो बहुत ज़्यादा होता है। वाई? क्योंकि उनका वो फेवरेट होता है। यस, सो आप अपनी फेवरेट्स को बिल्ड करना स्टार्ट करोगे। सो 7th point would be you will understand your favorite. Now it's 8. You start thinking about your mistakes. Yes. आपको पता है आपकी मिस्टेक्स कब आपको याद आती है? जब आप कहीं कुछ सुन लेते हो, आप किसी के बारे में बात करना स्टार्ट करते हो, राइट? कभी कभी आपको लगता है कि ओके ये मैंने पढ़ा, ये मिस्टेक तो मैंने भी की थी, मैंने झूठ बोला था कभी ना कभी। सो ये आपकी मिस्टेक्स होती है। जब आप कुछ पढ़ते हो ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि ओके ये गलती मैंने की है, मैं लाइफ में इस गलती को फिर से दोहराऊंगा नहीं। सो इट विल इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ योर मिस्टेक्स, राइट? यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर मिस्टेक्स। सो स्टार्ट रीडिंग इफ यू रियली वॉन्ट टू नॉट रिपीट योर मिस्टेक्स। नाउ 9th थिंग, यू स्टार्टेड फीलिंग नॉस्टैल्जिक। आपको पता है नॉस्टैल्जिक हम कब फील करते हैं? जब हमें कुछ ऐसा याद आ जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल आप 10 साल हो गए अपने स्कूल में नहीं गए, जो जहाँ पे आप पढ़े हो, लेकिन 10 साल बाद आपको एक चांस मिला सर आपके टीचर्स से मिलने का या फिर आपके स्कूल को फिर से एक बार देखने का। जैसे ही आप उस स्कूल में एंटर करोगे ना, एक एक कॉर्नर आपको ऐसी नॉस्टैल्जिक फीलिंग देगा जो शायद आपको ज़िंदगी में किसी और चीज़ को देख के नहीं आएगी, और आप फील करोगे ओके दैट्स द प्लेस जहाँ पे मैं अपना लंच करता था, यहाँ पे हम सारे दोस्त बैठते थे। दैट फीलिंग गिव्स यू नॉस्टैल्जिक इमोशंस। आपको सारी चीज़ें याद आएंगी, अच्छी चीज़ें। लाइक फॉर एग्जांपल आप अभी हो जो एक अच्छे इंसान नहीं हो, ऐसा नहीं कहूँगी मैं, आप ऐसे इंसान हो जो शायद स्टबर्न है, डेलिबरेट चीज़ें करते हो, आपको एडिक्शंस है, लेकिन 10 साल पहले का जो इंसान था या फिर आप थे वो अलग थे, वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छे कम्युनिकेट करते थे। तो कुछ ना कुछ पढ़ने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ओके मैं पहले अच्छा इंसान था। नाउ इन टुडेज़ लाइफ मुझे कुछ एडिक्शंस है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, मैं बहुत स्टबर्न हो गया हूँ। ये सारी चीज़ें आपको याद आएंगी, राइट? सो यू स्टार्ट फीलिंग नॉस्टैल्जिक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू विल नो द डिफरेंस बिटवीन राइट और रॉन्ग। बहुत बार हमें नहीं समझ में आता है कहाँ
हाँ कहना है, कहाँ हमें ना कहना है, आप कैसे इन्वायरमेंट में रहते हो, राइट? आपको वो इन्वायरमेंट पसंद है या नहीं, या फिर आपके इन्वायरमेंट के लोग कैसे हैं, आप उनको टॉलरेट कर रहे हो, कहाँ आपको ना कहना है, कहाँ आपको हाँ कहना है, क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीज़ों का नॉलेज भी बुक्स हमें देता है. दैट एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू टेल यू. बुक्स आर द रियलिटी चेक. बुक्स आर द रियलिटी चेक जो हमें हमारे ज़िंदगी का बहुत सारा नॉलेज देता है. प्लीज़ अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है रीडिंग को तो ट्राई कीजिए. आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे जो माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ते होंगे, या फिर आपकी मदर हो सकती है जो कुछ ग्रंथ पढ़ती होंगी भगवान के सामने, या फिर उनको देखना वो कितने शांत होते हैं. शांत होने का मतलब है कि वो पढ़ते हैं, पढ़ने की वजह से उनके माइंड को इतनी शांति मिली है दैट उनका माइंड बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, राइट? सो प्लीज़ ट्राई टू स्टार्ट रीडिंग. The only thing that I want to inspire you. So I'm not here just for reviewing books. I'm here just to inspire you to start reading. किसी और चीज़ से आप में फ़र्क पड़ेगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट बुक्स अल्टीमेटली आप में बहुत सारे चेंजेस लाता है. उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ. अगर शायद बुक्स मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो मैं यहाँ खड़ी ही नहीं होती. मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आता ही नहीं कि मैं आपके साथ बात कर पाती. इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बुक्स की वजह से मेरे लाइफ में हुआ है, एंड आई एम सो 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 ग्रेटफुल अबाउट इट. थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड एवरीथिंग. प्लीज़ अप्रिशिएट माई वीडियोज़ एंड शेयर your comment. How do you feel after reading these points and applying all these points? Thank you very much.